हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का सेशन देखते हैं कि आज के सेशन में आपको क्या ट्रेड लेना चाहिए, क्या ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले जब ये नॉन फार्म पेरोल डेटा आया, एक बहुत अच्छा स्पाइक यूरो यूएसडी ने ऊपर की तरफ मारा। लेकिन क्वेश्चन ये हुआ कि भाई ये 800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, स्पाइक मार के नीचे आ गया। यहाँ पे इसने क्या बनाया, इनसाइड डे बनाया। यहाँ पे कल क्या बनाया, इनसाइड डे बनाया। तो थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं यहाँ पे रुका हुआ है। अब यहाँ पे ये पोजीशनल चल रहा है कि भाई पोजीशन क्या बन रहा है रिटेल ट्रेडर। तो वो स्मार्ट मनी यहाँ पे देखना चाह रहा है कि बेसिकली पोजीशन क्या बन रही है यहाँ पे। तो अब जो भी बनेगी पोजीशन, थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो ट्रेड ले सकते हैं। पहला कि हम 763 के आसपास एक शॉर्ट पोजीशन बना लें यहाँ पे। और ये जो लेवल है 800 एंड समथिंग का, कितने का, 812 का, ये हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। और टारगेट हमारा 708, 708 हमारा टारगेट रहेगा पहला ट्रेड। तो यहाँ पे अगर आप 0.01 बेचते हो, पहला टारगेट 708 का रहेगा, स्टॉप लॉस आपका 812 का रहेगा। यहाँ पे मैं लग देता हूँ 1.0812, एक मिनट, 1.0812। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाता है या क्लोज भी नहीं होता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो आप यहाँ से डबल क्वांटिटी बाय कर लोगे। उसके बाद आपका टारगेट मिनिमम 1.0900 का रहेगा। तो यहाँ पे जब 0.02 आप बाय करोगे, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 88 पिप्स का मूवमेंट मिलेगा। तो ये जो लॉस होगा आपका, वो सारा का सारा इस ट्रेड के अंदर कवर हो जाएगा। तो इसने अगर प्रॉफिट दिया तो वेल एंड गुड है, ठीक है। इसने अगर प्रॉफिट नहीं दिया और यहाँ से ये रिवर्स चल दिया, तो आप डबल क्वांटिटी से बाय करोगे। पहला ट्रेड ये हो गया। दूसरा ट्रेड, दो ट्रेड हो गए। तीसरा ट्रेड, अगर ये 708 के आसपास आता है, या आपका ये 1.0680 या 90 के आसपास आता है, आप अपने हिसाब से लेवल देख लेना थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप बाय कर लेना। 600 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपके 800 से ऊपर तक के, यानी 850 तक के आपके टारगेट्स रहेंगे। ये पोजिशनल ट्रेड है। तीनों ट्रेड क्लियर हो गए आपको। अब जीबीपी यूएसडी पे आते हैं। सेम जीबीपी यूएसडी में क्या हो रहा है, 2610 पे रिजेक्शन लिया। कल यहाँ पे इनसाइड डे बनाया इस वाले कैंडल पे, अभी भी नीचे चल रहा है, आज सुबह से ही नीचे चल रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन अभी की अभी बनाओ, 2536 पे आप शॉर्ट पोजीशन बनाओ। ये टारगेट आपका 2490 तक का रहेगा स्कैल्पिंग के लिए। 30-40 पे आपका जो है मिलके निकल जाना। स्टॉप लॉस आपका 2610 रहेगा। अगर वापस 2610 के ऊपर जाता है तो बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना। टारगेट फिर 100 पिप का रहेगा मिनिमम। नहीं तो यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे तो यहाँ से 40-50 पिप मिलता है, प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइएगा। जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई अगर आपका नीचे 192 के आसपास मिलता है, कितना, 192.10, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 192.10। तो यहाँ पे आप बाई करना। छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे 191.50 का। और टारगेट कम से कम 100 पिप का टारगेट रहेगा आपका ऊपर। तो 60 पिप का टारगेट है, एंड 100 पिप का आपका टारगेट है, और 60 पिप का आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। फिर हम आते हैं एयूडी यूएसडी पे। आज एयूडी यूएसडी में क्या हुआ, आपका कोई चेंजेस नहीं आया इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के अंदर। जबकि एक्सपेक्टेशन था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ के आ सकता है। रीज़न क्या था कि इन्फ्लेशन के नंबर्स आपके हाई आ रहे हैं। यहाँ पे देखो डबल टॉप लगाया और यहाँ से इसने इसकी नेकलाइन को भी ब्रेक कर दिया। तो अब आप समझ सकते हो कि क्या ट्रेड यहाँ पे लेना है। मैं यहाँ पे एक आपको होमवर्क देना चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स पे लिखो कि एयूडी यूएसडी में आपको क्या ट्रेड लेना चाहिए, शॉर्ट का या बाई का। और शॉर्ट का ट्रेड लेगा तो एसएल क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, इससे आपको सीखने को मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इसको, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। फिर इस पर हम डिस्कशन करेंगे कल की वीडियो के अंदर। आज ही आप कमेंट करें इसके अंदर। गोल्ड के ऊपर आते हैं हम लोग। गोल्ड देखो यहाँ पे क्या बना रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, जिसका नेकलाइन क्या आ रहा है, ये वाला लेवल आ रहा है। एक्चुअली लेवल था ये 2326, लेकिन अब गोल्ड की हैबिट क्या होती है कि क्लोजिंग नहीं करता है। जैसे कल यहाँ पे 2332 का हाई लगा दिया, तो हमें क्लोजिंग चाहिए 2326 के ऊपर। कोई भी 2 घंटे का कैंडल अगर 2326 के ऊपर क्लोज हो गया, तो उसके हाई के ऊपर बाई करो। पहला टारगेट 2360 है, दूसरा टारगेट 2400 है, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। स्टॉप लॉस में 2275 का रहेगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, तब तक इस ट्रेड के अंदर बने रहना है। अगर मान के चलो ये ऊपर इसने 2330 पे बाई करा दिया और यहाँ से 2300 आ गया, तो आपको एवरेज करनी है पोजीशन अपनी। तो ये स्टॉप लॉस लंबा लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्टॉप लॉस ही लंबा है इसके अंदर, ठीक है ना। या फिर अगर आप कहते हो सर मैं इस अजम्पशन में, अगर ये तेज लग रहा है तो मैं यहाँ पे बाई कर लूँ,
अभी कभी बाई कर लूँ, ऊपर का वेट ना करूँ, सर कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 2275 है, क्योंकि यहाँ से अगर ये गया तो 2360 और फिर 2400 जाएगा जाएगा। ये साल आपका तेजी का सर, मंदी का नहीं है। हो सकता है कि ये यहाँ पे 2326 का लेवल ना तोड़ के नीचे आ जाए, 2300 आ जाए, 2200 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें डिप पे बाई करना है, सेलिंग नहीं करना है। सो आई होप गाइस आपको एनालिसिस पसंद आ गई होगी। मैं ETH USD की एनालिसिस और कर देता हूँ, ये मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली, इसको भी कर देते हैं। ओके, तो इसने क्या किया, ये प्रीवियस लेवल को इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया और वापस ऊपर जाने लगा है। ठीक है, तो सर ETH USD के अंदर मेरे फिलहाल अभी सेटअप से थोड़ा सा और मैं यहाँ पे वेट करना चाहूँगा, कोई और बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बनने का। अभी यहाँ पे एज सच कोई ना तो बियरिश और ना ही कोई बुलिश ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं अवॉइड करूंगा इसके अंदर ट्रेड करना। तो मेरे हिसाब से अभी आप वेट करो, अगर आज कल में एक दो दिन के अंदर कोई ट्रेडिंग सेटअप बनेगा तो मैं जरूर आपको एनालिसिस के अंदर बता दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।